सर्वसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। चश्मा देना बेटा। देखिए कि हमने लेख पढ़ना प्रारंभ किया कि अपराधी कौन है। ठीक है, अज्ञानी कर्मों पर अपना दोष मढ़ता है। फिर कहते हैं या फिर भगवान तो पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ हैं, उन्हें इसकी यथार्थ स्थिति भली भांति ज्ञात होने पर भी वो स्वरूप में लीन है, इसलिए कुछ बोलते नहीं, टोकते या बताते नहीं। लेकिन ये तो अपनी आदत के अनुसार डेली भगवान के सामने ऐसा पढ़कर संतुष्ट हो जाता है कि अब मेरे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। लेकिन भगवान तो इसे सुखी करने वाले है नहीं, इसलिए इसे निराशा ही हाथ लगती है। ठीक है, पूनम पढ़ो। भैया यहाँ से पढ़ना है प्रतिदिन। प्रतिदिन संबंधी इसके इस कार्य को देखते देखते एक बार किन्हीं ज्ञानी धर्मात्मा ने अत्यंत सहृदयता पूर्वक इसे समझाते हुए कहा कि भैया यह क्या कर रहे हैं आप। परंतु उसने अत्यंत खेदित निराश मन से उत्तर दिया कि भाई जी, कर्म मुझे अत्यधिक परेशान कर रहे हैं, उनसे मैं बहुत दुखी हूँ। मैं प्रतिदिन भगवान से यह कह रहा हूँ, परंतु वे मुझ पर कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे, मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे। मेरा तो धैर्य ही समाप्त हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझसे अब ये दुख सहे नहीं जाते हैं। मैं बहुत व्याकुल हूँ, आप ही मेरे दुख को मिटाने का कुछ उपाय कीजिए। अब इन दोनों का वार्तालाप यहाँ प्रस्तुत है। ठीक है, देखिए धर्मात्मा क्या कहता है। धर्मात्मा: भैया, ऐसा नहीं है, आपको भ्रम हो गया है कि कर्म मुझे परेशान कर रहे हैं, परंतु वास्तव में वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले मैं जब भी आपके समान था, तब मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये कर्म ही मुझे दुखी कर रहे हैं। परंतु सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य पाने के बाद, वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ लेने के कारण मुझे अपने दुख का यथार्थ रहस्य ज्ञात हो गया है। अब मैं अपने पुरुषार्थानुसार काफी कुछ सुखी हूँ। शेष रहा दुख भी कर्म के कारण नहीं है, स्वयं मेरी कमजोरी स्वरूप अस्थिरता के कारण है। आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक पूर्ण स्थिरता होने पर वह दुख भी नष्ट हो, मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। भैया आप म्यूट हो। सॉरी। देखिए इसके दुख का मूल कारण मोह भाव है। वो मोह भाव दो प्रकार का, एक तो अज्ञान और दूसरा कषाय। अज्ञान कहो अथवा विपरीत मान्यता, उल्टी समझ, मिथ्या बुद्धि। ठीक है, ये इसके दुख का कारण है। और कदाचित मिथ्या बुद्धि भी दूर हो गई, लेकिन जब तक स्वरूप में स्थिरता नहीं होती, अपनी स्वयं की कमजोरी है, तब भी इसको दुख बना रहता है। तो देखो, कमजोरी तो जाती है धीरे धीरे, पहले रोग जाता है। तो पहले मिथ्यात्व रूपी रोग का अभाव हो, तो फिर चारित्र मोहनीय संबंधी जो राग द्वेष के भाव हैं वो भी मिट जाते हैं। तो अब इसको समझ में आया कि मेरे दुख का कारण कर्म नहीं, मेरा स्वयं का अज्ञान और मेरी कषाएं। आगे पढ़िए। भाई, जरा गंभीरता से विचार तो कीजिए, कर्म आपको दुखी कैसे कर सकते हैं? दुखी क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते क्या? कर ही नहीं रहे।
कर ही रहे हैं ना। अरे अकेले हमें ही क्या, सभी सांसारिक को दुखी कर रहे हैं। 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने वाले किसी भी जीव से पूछ लीजिए, सभी का एक ही उत्तर होगा कि कर्म हमें बहुत दुख दे रहे हैं, हम कर्मों के सताए हैं। माने बात ये है कि ये जीव ये मान के बैठा है कि मुझे कर्मों ने दुखी किया। यहाँ लिखा था ना, कर्म महारिपु जोर एक न कान करे जी, मन माने दुख दे ही काहू से ना ही डरे जी। बढ़िया। धर्मात्मा, भाई यह समस्या पूछने पाछने से सुलझने वाली नहीं है, यह तो मात्र समझ से ही सुलझेगी। आप इतने अधीर व्यग्र नहीं हो, समझ से काम लें। आप तो प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु के दर्शन पूजा पूजन आदि करते हैं, स्वाध्याय सामायिक आदि भी करते हैं। जरा बताइए तो सही, कर्म किसे कहते हैं? आगे पढ़ूं मैं क्या? दुखी नहीं, दुखी जीव के विकारी भावों की निमित्तता में हुए कार्मन वर्गना के विशिष्ट परिणमन को कर्म कहते हैं। धर्मात्मा, भाषा, बहुत अच्छा। ये परिभाषा सबको याद करनी है। कर्म किसे कहते हैं? जीव के विकारी परिणाम के निमित्त से जो कार्मान वर्गणाएं हैं, उनका जो विशिष्ट परिणमन है, कार्मान वर्गणाओं की जो विशेष अवस्था है, उसको कर्म कहते हैं। कार्मान वर्गणा की विशिष्ट अवस्था को, विशिष्ट परिणमन को कर्म कहते हैं। और ये जो कार्मान वर्गणाएं हैं, ठीक है, इनके विशिष्ट परिणमन को कर्म कहा, लेकिन उसका विशिष्ट परिणमन किसके निमित्त से होता है? जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों के निमित्त से कार्मान वर्गणाओं का, माने कार्मान वर्गणाओं की विशिष्ट अवस्था, उसका नाम कर्म है। आगे पढ़ी। धर्मात्मा, बहुत अच्छा। क्या जीव के रागादि भावों का निमित्त पाए बिना भी कार्मन वर्गना कर्म रूप से बदल सकती है? दुखी नहीं, यदि उनके बिना भी बदल जाए तो वह उनका स्वभाव हो जाएगा। सिद्ध भगवान के प्रदेशों में विद्यमान कार्मन वर्गना भी स्वयमेव कर्म रूप से बदल जाएगी। इससे भी बड़ी बात तो यह होगी कि फिर कौन सा कर्म किसका कहलाएगा, किसका फल किसे मिलेगा। कर्म संबंधी संपूर्ण व्यवस्था ही अव्यवस्थित हो जाएगी। समझ में आई आपको कि जीव रागादि ना करे तो भी अपने आप ऑटोमेटिक कार्मान वर्गणा कर्म रूप से बदल सकती है क्या? कि नहीं बदल सकती। अगर जीव के परिणामों के निमित्त के बिना ही बदलने लगे तो सिद्ध भगवान को भी कर्मों का बंध हो जाएगा। और फिर कौन सा कर्म किसका कहलाएगा? क्योंकि जीव के परिणाम ना तो मेरे, ना तुम्हारे, ना किसी के, तो वो कौन कर्म किसका है और इसका फल कौन भोगेगा, ये सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। आगे पढ़िए। धर्मात्मा, बहुत अच्छा। आप बहुत समझदार हैं, आपने वास्तविक तथ्य को ग्रहण किया है। दुखी, इन कर्मों से ही तो मैं और सभी संसारी जीव दुखी हैं। इन्हें नष्ट करने की प्रार्थना ही तो भगवान से कर रहा हूँ, परंतु भगवान कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। धर्मात्मा, घबराइए नहीं, इस पर भी हम इसी प्रकार गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं। कर्म के भेद प्रभेद तो आपको ज्ञात ही होंगे। दुखी, हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे मैंने गोमट सार जी की परीक्षा दी है, प्रावीण्य श्रेणी मेरिट लिस्ट में पास हो पुरस्कार और खूब वाहवाही भी प्राप्त की है। कर्मों के मूल आदर्श भेदों में से ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, वेदनीय के 2, मोहनीय के 28, आयुष्क के 4, नाम कर्म के 93, गोत्र कर्म के 2, अंतराय के 5, इस प्रकार सभी के मिलकर कुल 148 उत्तर भेद हैं। इनके भी विविध दृष्टियों से घाती अघाती, प्रशस्त अप्रशस्त,
जीव विपाकी आदि निरंतर सांतर बंधी प्रतिपक्षी अप्रतिपक्षी इत्यादि अनेक रूपों में विभाजन हो जाते हैं। गुणस्थान मार्गणास्थान के अनुसार इनकी बंध त्रिभंगी आदि भी मुझे कंठस्थ है। इन सबसे मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि कर्म जीव को बहुत रुलाते हैं। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी भी हूँ। देखो, यहाँ ये बात समझाई कि इसने गौमटसार भी पढ़ा है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में पास होकर पुरस्कार भी जीता। इसे कर्मों के आठों भेद, उनके प्रभेद, उनके विविध दृष्टियों से कि कौन घाती कौन अघाती, प्रशस्त अप्रशस्त, जीव विपाकी पुद्गल विपाकी, निरंतर बंधी प्रकृतियां, सांतर बंधी, प्रतिपक्षी अप्रतिपक्षी, ये सब विभाजन इसको पता है। इसको बंध की त्रिभंगी भी कंठस्थ है, ठीक है, लेकिन मान्यता में गड़बड़ है। इस क्या समझ बैठा कि कर्म ही जीव को जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, कर्म ही सुखी दुखी करते हैं, ठीक है। अब ये मिथ्या मान्यता को दूर करना है। धर्मात्मा क्या कहता है? अरे वाह, आप तो बहुत जानकार हैं। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि कर्म हमें क्यों कैसे दुखी करते हैं इत्यादि का निर्णय करने के लिए प्रत्येक कर्म पर पृथक पृथक चर्चा करते हैं। उनमें से सर्वप्रथम ज्ञानावरण पर ही विचार करते हैं। पहला, मूल बात तो यह है कि पुद्गल का परिणमन होने से, जड़ होने के कारण, ना तो यह स्वयं को जानता है और न दूसरों को। जब यह हमें जानता ही नहीं है, तब फिर हैरान कैसे करेगा? देखिए, जो ज्ञानावरणी है वो हमको दुखी करता है ना, हमारे ज्ञान को घात करता है। तो आपसे पूछते हैं कि जो ज्ञानावरणी आदि कर्म है ये पुद्गल है, तो पुद्गल ना तो स्वयं को जानता और ना दूसरों को जानता, और जब ये पुद्गल कर्म हमको जानता ही नहीं तो फिर हमें दुखी कैसे करेगा, हमें हैरान कैसे करेगा? दूसरी बात यह है कि बिना निमंत्रण के यह नहीं आता है, या अकारण ही अपने आप आकर हमसे बंध जाता हो, ऐसा नहीं है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग रूप निमंत्रण दे देकर हम ही उन्हें ससम्मान बुलाते हैं। अपने जीव के विकारी भावों का निमित्त पाकर ही यह बनता है। यदि हमें लगता है कि हम इससे बहुत परेशान हैं, तो इसे निमंत्रित नहीं करें, मोहादि विकारी भाव नहीं करें, जिससे यह नहीं आएगा, नहीं बंधेगा। देखिए, यहाँ क्या कहा कि ये कोई बिना निमंत्रण के नहीं आता। आप इनवाइट करते हैं अपने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग रूप, ठीक है, इनके कारण नवीन कर्मों का बंद होता है। तो जीव के विकारी भावों का निमित्त पाकर ही ये बंधता है। पर अगर आप समझते हो कि परेशानी का कारण है तो आप इसे निमंत्रित नहीं करें, मतलब मोह आदि विकारी भाव न करें, उससे ये आएगा नहीं। आगे पढ़ी। वास्तव में इसकी कोई भी दशा या उसके उदयादि की निमित्तता में होने वाली जीव की अज्ञानादि कोई भी दशा जीव के लिए बंध या मोक्ष में कारण नहीं है, संसार को बढ़ाने या घटाने में कारण नहीं है। अतः यह दुख सुख का वास्तविक निमित्त भी नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, ज्ञान का कम होना या ज्ञान का अधिक होना ये संसार और मोक्ष का कारण नहीं। ज्ञान की कमती बढ़ती के कारण बंध मोक्ष नहीं होता। तो संसार को बढ़ाने घटाने में ये ज्ञानावरणी कर्म निमित्त नहीं। अगला पढ़िए। चौथा, ज्ञानावरण संबंधी किसी भी दशा की निमित्तता में हुए जीव के नैमित्तिक भावों से ना तो इस कर्म का ही बंध होता है और ना किसी अन्य कर्म का, अर्थात यह नवीन कर्म बंध में निमित्त नहीं है। इससे कर्मों की वंश परंपरा नहीं चलती है।
ये जो ज्ञानावर्णी कर्म है, ज्ञानावरण संबंधी किसी भी दशा की निमित्तता में हुए जीव के नैमित्तिक भाव से, माने अगर ज्ञानावर्णी का उदय है तो इसको ज्ञान की हीनता है, तो उसके कारण कर्म का बंध नहीं होता और न किसी अन्य कर्म का। माने नवीन कर्म बंध का कारण ये ज्ञानावर्णी कर्म नहीं, इससे कर्मों की वंश परंपरा नहीं चलती। कर्मों की वंश परंपरा तो मोहनीय कर्म के निमित्त से चलती है। ज्ञानावर्णी का उदय हो तो ज्ञान नहीं होगा, तो जो स्वयं ही नहीं है, स्वयं अब्सेंट है, वो आपको बंध का कारण कैसे होगा? और ज्ञानावर्णी के क्षेपशम में जितना ज्ञान प्रकट है वो स्वभाव का अंश है, तो वो भी बंध का कारण नहीं होगा। अगर ज्ञान का प्रकट अंश ही बंध का कारण ठहरे तो स्वभाव को बंध का कारण मानना पड़ेगा, जो कि योग्य नहीं है। कहना ये चाहते हैं कि देखा जाए तो ज्ञानावर्णी जीव को नवीन कर्म बंध का कारण नहीं है, क्योंकि ज्ञानावर्णी के कारण ज्ञान या तो नहीं होगा, अधिक होगा, कम होगा, उसके कारण नवीन कर्म बंध नहीं होता। बढ़िए आगे। अच्छा, वास्तव में तो इस ज्ञानावरण कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव के ज्ञान गुण की मात्र एक एक समयवर्ती पर्याय के साथ ही है। अपने शाश्वत स्वभाव के साथ इसका कुछ भी संबंध नहीं है। इसका आत्मा पर कुछ भी असर नहीं है। अनंत वैभव संपन्न यह शाश्वत स्वभाव तो अपनी विकारी अविकारी पर्यायों से भी पूर्णतया अप्रभावित रहता है। तब फिर यह कर्म से प्रभावित कैसे हो सकता है? अपनी वास्तविक सत्ता तो यह ज्ञानानंद स्वभावी शाश्वत भगवान आत्मा है। कर्म से सर्वथा अगम्य इसे यह कर्म दुखी कैसे कर सकता है? देखिए, कह रहे हैं ज्ञानावरणी कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय के साथ है, लेकिन जो अपना त्रिकाल शाश्वत स्वरूप है उसके साथ ज्ञानावरणी का संबंध नहीं। आत्मा तो अनंत वैभव संपन्न है, तो कर्म इसे दुखी नहीं कर सकता। अगला पढ़िए। वास्तविकता तो यह है कि अनादि से ही हमें तो अपनी ज्ञान निधि की कुछ सुध-बुध नहीं है। इस ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की निमित्तता में व्यक्त हुए ज्ञान से ही हमारी सत्ता का बोध होता है, तथा कुछ समझ विकसित होने पर मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करने हेतु यही साधन है। इस दृष्टि से विचार करने पर तो ऐसा लगता है कि अपनी नादान स्थिति संबंधी उद्दंडताओं के काल में भी इस संबंधी नैमित्तिक कार्य ज्ञान की उपलब्धि को देखते हुए हमें इसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, परंतु हम तो इसके विपरीत इसे अपराधी घोषित कर इसका अपमान कर रहे हैं। क्या यह हमारी सज्जनता है? जी देखो, एक तो अनादिकाल से हम अपने ज्ञान वैभव को नहीं जानते, तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के निमित्त में जितना अपना व्यक्त ज्ञान है उससे तो हमारी सत्ता का बोध होता है। तो कुछ समझ विकसित होने पर मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए जितना ज्ञानावरणी का क्षयोपशम हुआ उससे जो अपना ज्ञान प्रकट हुआ उससे तो हम पुरुषार्थ करते हैं, उससे मोक्ष का मार्ग साधते हैं। तो इस दृष्टि से विचार करने पर ऐसा लगता है कि हम अपनी स्वयं की नादानी से, अपनी नादान स्थिति संबंधी उद्दंडताओं के काल में भी इस संबंधी नैमित्तिक कार्य ज्ञान की उपलब्धि को देखते हुए हमें इसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन हम इसको अपराधी घोषित करके इसका अपमान कर रहे हैं। क्या ये हमारी सज्जनता है? वो कह रहे हैं इस ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से आपको जो प्रकट ज्ञान हुआ प्राप्त, उस प्रकट ज्ञान के दम पे तो आप पुरुषार्थ करते हैं, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आगे ये पढ़ लिया क्या? बताइए भाई साहब, इन सब तथ्यों से कुछ सत्यता है क्या? दुखी
भाई जी, मैंने तो कभी इस पर इस प्रकार से विचार ही नहीं किया। इन सब से तो लगता है कि ज्ञानावरण का तो कोई अपराध ही नहीं है। वह तो सर्वांग निरपराधी ही प्रतीत हो रहा है। इससे तो मैं ही अपराधी सिद्ध हो रहा हूँ। जीव अपनी गलती से दुखी है, ज्ञानावरणी कर्म ने इसको दुखी नहीं किया। बढ़िया। धर्मात्मा, भाई जी, दर्शनावरण कर्म भी ऐसा ही पूर्णतया निरपराध है। छद्मस्त जीव के साथ तो उसका कार्य ज्ञानावरण के पूर्व होता है। उसके क्षयोपशम की निमित्तता में पदार्थ का मात्र सामान्य प्रतिभास ही होता है। तब वह इस जीव को दुखी कैसे कर सकेगा? दर्शनावरणी के छह उपशम से ज्ञान से पहले वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है, तो वो सामान्य प्रतिभास जीव को दुखी कैसे कर सकेगा? अच्छा, वो कहता है भले ही ज्ञानावरणी दर्शनावरणी तो हमें कष्ट नहीं देती, लेकिन वेदनीय कर्म के कारण तो हम परेशान होते हैं ना। पढ़िए धर्मात्मा। भैया जी, जरा गंभीरता से विचार कीजिए। क्या वेदनीय कर्म जड़ नहीं है? क्या वह बिना निमंत्रण के आता है? क्या उससे संसार बढ़ता है? क्या उसकी निमित्तता में उसका या अन्य किसी कर्म का बंध होता है? क्या उससे हमारी शाश्वत सत्ता प्रभावित होती है? यदि नहीं, तो वह हमें परेशान कैसे करता होगा? देखो, वो कह रहे हैं वेदनीय कर्म भी जड़ है, वो भी बिना निमंत्रण के नहीं आता। दूसरा, उसके उदय की निमित्तता में संसार नहीं बढ़ता, वो नवीन बंध का कारण नहीं, तो वो हमें कैसे परेशान करेगा? माने यहाँ ये सिद्ध करेंगे कि कर्म तो जड़ है, वो हमारे दुख का कारण नहीं है। हमारे दुख का कारण अपना स्वयं का अज्ञान और मोह कषाय है। आगे पढ़िए। अरे भाई, वास्तविकता तो यह है कि वेदनीय कर्म अघाती होने से हमारे अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त भी नहीं है। मोहनीय और दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म के सद्भाव में ही वह कुछ कार्य करने में समर्थ हो पाता है, अन्यथा नहीं। इसी कारण निरूपण के समय उसे उनके मध्य स्थान दिया है। जो स्वयं अपने बल पर कुछ कार्य नहीं कर सकता हो, वह हमें कष्टदायक कैसे हो सकता है? भैया आप म्यूट हो रहे हो। हाँ, तो अघातीय कर्म हमारे अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त ही नहीं है। मोहनीय और दर्शना ज्ञानावरण कर्म के सद्भाव में ही वेदनीय कर्म कुछ कार्य करने में समर्थ हो पाता है। इसीलिए वेदनीय को मध्य में स्थान दिया। पहले ज्ञानावरणी, फिर दर्शनावरणी, फिर वेदनीय, फिर मोहनीय। मैंने अपने बल पर कुछ नहीं कर सकता। उसके संबंध में एक विशेष बात यह भी है, उसके संबंध में एक विशेष बात यह भी है कि वह अभी सभी अरहंत परमेष्ठियों के भी विद्यमान है। लोक में भी देखा जाता है कि परेशान करने की क्षमता वाला सदा बड़ों को परेशान कर ही प्रसन्न रहता है। उसे छोटों को परेशान करने में मजा नहीं आता है। अरहंत भगवान के साता असाता दोनों वेदनीय का उदय होने पर भी वे अनंत सुखी भाव सिद्ध हैं, अर्थात वे उससे परेशान नहीं हैं। तब फिर हम भी वास्तव में उससे परेशान कैसे हो सकते हैं? आगे पढ़ू भैया। इसके साथ ही वेदनीय कर्म अत्यधिक लचीला कर्म भी है। अपनी अपनी योग्यतानुसार प्राप्त सामग्री के संबंध में हमारी विचारधारा परिवर्तित होते ही कर्म का उदय भी बदल जाता है। एक ही वस्तु क्षण में अनुकूल, क्षण में प्रतिकूल प्रतीत होने लगती है। स्वरूप स्थिरता के समय तो अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ अर्थ ही नहीं रखती है। तब उसे सुख दुख दाता कैसे कहा जाए? ये साता असाता वेदनीय कर्म
ये अपनी अपनी योग्यता अनुसार प्राप्त सामग्री के संबंध में हमारी विचारधारा पलटते ही कर्म का उदय भी बदल जाता है। माने हम जिस चीज को बुरा समझ रहे हैं क्षण में वो अच्छी लगने लगती है, जिसको अच्छा मान रहे हैं क्षण में बुरी लगने लगती है। एक ही वस्तु अच्छा स्वरूप स्थिरता के समय माने जब अपने स्वरूप में लीन होता है तो कोई अनुकूलता नहीं लगती, कोई प्रतिकूलता, कोई मतलब नहीं रखती। तो इसलिए वेदनीय कर्म भी सुख दुख का कारण नहीं। आगे पढ़िए। वास्तविकता तो यह है कि सामान्यतया असाता वेदनीय के उदय में प्रतिकूल वेदन के काल में ही भगवान याद आते हैं तथा साता वेदनीय के उदय में कुछ अनुकूल वेदन के काल में ही भगवान के पास जाने की भावना होती है। इस प्रकार यह कथनचित उपकारक होने के कारण हमें तो इसे धन्यवाद देना चाहिए, परंतु हम तो इससे विपरीत उसके ऊपर दोषारोपण कर उसे अपमानित कर रहे हैं। देखिए, दुख में सुमिरन सब करें। जब दुख आता है ना, साता वेदनीय का उदय आता है, प्रतिकूल वेदन होता है, तो ऐसे में भगवान याद आते हैं। और साता वेदनीय के उदय में कुछ अनुकूल वेदन के काल में ही भगवान के पास जाने की भावना होती है। माने प्रतिकूलता में भगवान याद तो आते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी अनुकूलता हो तभी भगवान के पास जाने की भावना होती है। तो ये वेदनीय कर्म तो उपकारक है, आप उसे दोषारोपण करके अपमानित क्यों कर रहे हो? हाँ जी, आगे पढ़िए। दुखी क्या कहता है? भैया जी, बात तो परम सत्य प्रतीत हो रही है। हमने तो इस दृष्टि से कभी विचार ही नहीं किया। वेदनीय कर्म तो पूर्णतया निर्दोष ही प्रतीत हो रहा है। अपराध मेरा ही है, ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, वेदनीय कर्म भले ही हमें दुखी नहीं करता हो, परंतु संपूर्ण कर्मों का राजा मोहनीय कर्म तो सदा से सभी को सतत त्रस्त ही कर ही रहा है। धर्मात्मा, भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या मोहनीय कर्म जड़ नहीं है? क्या वह बिना निमंत्रण के आ जाता है? क्या अपनी अनंत वैभव संपन्न ज्ञानानंद स्वभावी शाश्वत सत्ता पर उसका कुछ भी प्रभाव हुआ है? यदि नहीं, तो उसने हमें कष्ट कैसे दिया? आगे पढ़ू भैया। धर्मात्मा, हाँ, धर्मात्मा, भैया कहाँ से पढ़ना है भैया? लोक में भी खेल आदि में सबसे पहले हार जाने वाला सबसे अधिक कमजोर माना जाता है। जीव जब आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करता है तो सबसे पहले वह मोहनीय कर्म ही समाप्त होता है, तब वह सर्वाधिक बलवान कैसे हुआ? इसे कर्मों का राजा कहने में कारण मात्र इतना है कि इसके उदय की निमित्तता में होने वाले जीव के विकारी भावों का निमित्त पाकर इस कर्म का और अन्य कर्मों का भी नवीन बंध होता है, और यह सबसे अधिक काल 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक रहता है, परंतु इसमें उसका कुछ दोष नहीं है। उसे तो यह सब कुछ जानकारी भी नहीं है। ये यहाँ मोहनीय कर्म की बात चली। मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा कहते हैं, ठीक है। मोहनीय कर्म के उदय में जो भाव होते हैं ना, वही भाव नवीन कर्म बंध के कारण होते हैं। इस अपेक्षा मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा कहा, लेकिन मोहनीय कर्म निमित्त मात्र है, ये भी जड़ है। ये कोई जबरन किसी को विकार नहीं कराता। पंडित टोडरमल जी ने कहा, जैसे कोई पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले, तो बताओ उसका सिर किसने फोड़ा? बताइए, किसने फोड़ा उसका सिर? स्वयं ने फोड़ा अपने आप। लेकिन वो तो ये कहते हैं ना कि पत्थर ने फोड़ा। वो पत्थर पे देता है। तो पत्थर अगर आपका सर फोड़े, सोच समझ के फोड़े, तो उसमें ज्ञान भी चाहिए, लेकिन उसे तो ज्ञान ही नहीं है। जैसे इसने पत्थर लेकर खुद अपना माथा फोड़ा, उसी प्रकार कर्मों को निमित्त करके ये जीव बात समझ में आ रही है आपको?
और इसी में सबसे अधिक 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक का बंद हो सकता है। आगे पढ़िए। वास्तविकता तो यह है कि उसके कुछ मंद उदय की निमित्तता में ही हम अनादिकालीन निगोद दशा को छोड़कर व्यवहार राशि में आ पाए हैं। आज सैनी पंचेंद्रिय हो विषय कषाय से कुछ निवृत्त होने के भाव हुए हैं। आत्म कल्याण करने की रुचि जागृत हुई है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करने का भाव प्रकट हुआ है। अतः इस संदर्भ में तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, परंतु हम है कि उस पर मिथ्या आरोप मढ़ रहे हैं। क्यों भैया, इसमें कुछ सत्यता है कि नहीं? देखिए, मोहनीय का जब मंद उदय होता है तो उसकी निमित्तता में ये जीव निगोद दशा को छोड़कर व्यवहार राशि में आया, सैनी पंचेंद्रिय हुआ, विषय कषाय से कुछ निवृत्त होने के भाव हुए, आत्म कल्याण की रुचि हुई, सच्चे देव शास्त्र गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करने का भाव प्रकट हुआ, तो इसलिए इसको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन हम तो उसी पर दोष मढ़ रहे हैं। दुखी क्या कहता है? तो पढ़िए। दुखी, भाई जी, हमने तो कभी इस दृष्टि से विचार ही नहीं किया था। इसमें तो वह कर्म पूर्णतया निर्दोष ही प्रतीत हो रहा है। हम ही सदोषी सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, वह भी हमें दुख नहीं देता है, यह मान लेते हैं, परंतु आयुष्क कर्म के कारण ही तो हम संसार में रह रहे हैं। अरहंत भगवान भी सिद्ध नहीं हो पाते हैं, अतः इसे तो कष्टदायक मानना ही होगा। धर्मात्मा, नहीं भाई जी, ऐसा भी नहीं है। आयुष्क कर्म तो जड़ ही है, वह भी बिना निमंत्रण के कहाँ आता है। उसे तो और भी अधिक निमंत्रण लगते हैं। मिथ्या दर्शन आदि के साथ ही भुज्यमान आयुष्क के त्रिभाग में लेशिया के मध्यम अंश मिलने पर ही आयुष्क कर्म का नवीन बंध होता है, अन्यथा नहीं। वह भी स्वयं अपने या अन्य कर्मों के बंध में कारण नहीं है, संसार मोक्ष का कारण भी नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि भव विपाकी होने के कारण इसके उदय की निमित्तता में जीव में औदैहिक भाव भी प्रकट नहीं होते हैं। मात्र प्राप्त शरीर में इस जीव की विद्यमानता रहती है। इसका सदुपयोग कर हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आपने कहा कि अरहंत भगवान भी उसके कारण सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, परंतु इसमें उस कर्म का क्या दोष है, क्योंकि वह तो पूर्व भव में इस जीव के अपराधी परिणामानुसार ही बंधा था। अपराध की सजा मिलना तो न्याय है। उसमें भी विशेष यह है कि यदि ये साक्षात सिद्ध नहीं हो पाए हैं तो क्या हुआ, भाव सिद्ध जीवन मुक्त तो हो ही गए हैं। अनंत चतुष्टय संपन्न सकल परमात्मा होने में इसने क्या बाधा दी? उसका उस शरीर में रहना भव्य जीवों के लिए मार्गदर्शन हेतु, धर्म प्रभावना हेतु, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए तो लाभदायक ही है। अतः उस पर भी दोष मढ़ना उचित नहीं है। क्यों भाई जी, बात कुछ जच रही है या नहीं? देखिए, आयु कर्म की चर्चा चली। आयु कर्म भी इसको दुखी नहीं देता, वो तो निमित्त मात्र है। अब जो इसको शरीर प्राप्त हुआ उसमें कितने टाइम तक ये रुका रहे वो आयु कर्म का कार्य है, लेकिन वो जीव को राग आदि परिणाम नहीं करा पाता। और आपने कहा कि अरहंत भगवान भी इस आयु कर्म के कारण मुक्त नहीं हो पा रहे, अरहंत बने हुए हैं। उनकी आयु पूरी हो जाए तो वो सिद्ध बनेंगे। तो वो कहते हैं कि वो भी पूर्व भाव में इस जीव के अपराधी परिणाम अनुसार ही बंधा था, तो अपराध की सजा मिलना तो न्याय है। भले ही वो साक्षात सिद्ध नहीं हो पाए, भाव सिद्ध तो हो ही गए। अनंत चतुष्टय सहित संपन्न परमात्मा में इसने क्या बाधा डाली? परमात्मा तो बन ही गए ना। आगे पढ़िए, एक पैरा और पढ़ लेते हैं। दुखी,
भाई जी, बात तो 100% सत्य प्रतीत हो रही है। इससे तो मैं ही अपराधी प्रतीत हो रहा हूँ। ठीक है, माना कि मैं आयुष्क कर्म से भी परेशान नहीं हूँ, परंतु नाम कर्म तो हमें हैरान कर रहा है कि नहीं? उसका तो परिवार भी बहुत बड़ा है। धर्मात्मा, भाई नाम कर्म भी आपको हैरान नहीं कर रहा है। उसका परिवार बड़ा अवश्य है, परंतु उसमें पुद्गल, क्षेत्र, जीव इन तीन संबंधी विपाकी प्रकृतियां विद्यमान है। उनमें से 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी और 4 प्रकृतियां क्षेत्र विपाकी हैं। यह तो आप जानते ही है ना। इन 66 प्रकृतियों का सीधा संबंध जीव के साथ नहीं है। जीव विपाकी मात्र 27 प्रकृतियों के उदय की निमित्तता में ही जीव में औदैहिक भाव होते हैं, परंतु वे भी नवीन बंध में संसार बढ़ाने में कारण नहीं है। जड़पना, बिना निमंत्रण के नहीं आना, जीव के विकारी भावों का निमित्त पाए बिना नहीं बंधना, इत्यादि कर्म संबंधी अन्य सभी विशेषताएं तो इसमें भी विद्यमान है। अरहंत भगवान के विद्यमान होने पर भी उन्हें वह रंच मात्र भी दुखी नहीं कर रहा है। तो नाम कर्म भी देखो 93 प्रकृतियां होती है नाम कर्म की। तो नाम कर्म भी आपको हैरान नहीं कर रहा। इसमें पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी और जीव विपाकी प्रकृतियां हैं। जीव विपाकी वो होती है जिन प्रकृतियों का सीधा असर जीव के परिणामों पर आए, और जिनका असर पुद्गल पे आए वो पुद्गल विपाकी, जिनका असर क्षेत्र में आए वो क्षेत्र विपाकी, और जिसका असर भव में आए वो भव विपाकी। तो आयु कर्म तो भव विपाकी है। नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, ये सब क्षेत्र विपाकी हैं। ये विग्रह गति के काल में ही होती हैं। पुद्गल विपाकी जिनका असर पुद्गल पर आए। तो जो जीव विपाकी हैं उसके उदय की निमित्तता में जीव को उदयिक भाव होते हैं, लेकिन वो उदयिक भाव नवीन संसार बंध का, कर्म बंध का कारण नहीं होते। आगे पढ़िए। विशेष बात तो यह है कि वह अघाती कर्म होने से, जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त भी नहीं होने से सुख दुख का कारण भी नहीं है। इसके उदय की निमित्तता में शरीर संबंधी संपूर्ण व्यवस्था, गति, जाति आदि रूप व्यवस्था होती है। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, पर्याप्तक दशा, औदारिक शरीर, शारीरिक स्वस्थता आदि उसके ही उदय की निमित्तता में हुए कार्य हैं। तीर्थंकर का समवशरण, दिव्य ध्वनि, अतिशय आदि भी उसके ही उदय की निमित्तता में हुए कार्य हैं। इस संदर्भ में तो हमें उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए था, परंतु इससे विपरीत हम तो उस पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। नाम कर्म आपकी सारी व्यवस्था बनाता है। कौन कौन सी? क्या आपको मनुष्य गति मिली, पंचेंद्रिय जाति, पर्याप्तकपना, औदारिक शरीर, ठीक है, तीर्थंकर का समवशरण, दिव्य ध्वनि, ये सब नाम कर्म के उदय की निमित्तता में हुए कार्य है। इसलिए नाम कर्म भी दुख का कारण नहीं है। माने वो एक एक कर्मों को सिद्ध कर रहे हैं कि कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई। ठीक है, कर्म कुछ नहीं करते, ये जीव स्वयं अपनी अज्ञानता के कारण दुखी हुआ करता है। तो ये जो लेख है इसका अभिप्राय इतना ही है कि अगर आप गहराई से विचार करेंगे तो कर्म वर्म कोई किसी को दुखी नहीं करते। ये जब अपनी अज्ञानता से स्वयं दुखी होता है तो कर्मों को निमित्त कहते हैं।